हेलो व्यूअर्स आपण मानक एसोसी वेलकम। आज आम देखा गोटे नुआ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज आम पार्ट 1 देखा। तो ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं कहूँ आम पूर्व ज्योमेट्री देखिले। कोऑर्डिनेट माने गोटे आपण जानते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन ए सब जिन जानी थे। तो आम गोटे पॉइंट को आम देखा एक्स आ वाई रे आम देखा से कोऑर्डिनेट कह जाए। तो ये आम जहाँ भी पढ़ा सब से कोऑर्डिनेट को रिलेटेड हो। तो पॉइंटर सब कोऑर्डिनेट थी एक्सिस थी। तो यही जिन सब ज्योमेट्री थाए बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह जाए। तो आज हम पार्ट 1 रे आज हम थ्योरी पार्ट देखिए आर सब फॉर्मूला कौन अच्छी सब जाना विषय। तो वीडियो प्रोसीड करने आगे जो व्यूअर्स मैंने हम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब कर दिंतु। आगे पाखे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँ पर नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसो। तो चलते आज पार्ट 1 आड़ को। तो ये देखो आज फास्ट देखो एपटे पिक्चर देखो दुईटा एक्सेस कराई। तो गोटे को कहते एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस वाई ओ वाई वाई मझे ओ वाई डैश एटा वाई एक्सिस। तो दुईटा एक्सिस है तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखो फास्ट से लिखे एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश भी परपेंडिकुलर से माने इच अदर परपेंडिकुलर। तो सब पॉइंट परपेंडिकुलर होते हैं इंटरसेक्टेड ओ पॉइंट पर हम को ओरिजिन ओरिजिन हम जान ले। अब एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। ठीक है। These two lines are called coordinate axis. Axis of plural form axis where तो এটা coordinate axis এটা है। तो any point on x axis or y axis does not lie in quadrant। जेहेतु देखो तो ठीक x axis y axis intersect करले आपन साइड क्वाड्रेंट यूज करते फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। आपन सेट को जे कौन से पॉइंट पर x axis और y axis ऊपर रहउथो पॉइंट धर 8 वाला पॉइंट है। ठीक है 8 वाला पॉइंट है। तो ए पॉइंट वैल्यू केते हो एटा सब एटा केते बडे क्वाड्रेंट भीतर रहइबो एटा जेतुटा लाइन ऊपर रहिला तार x एक्सिस रो वैल्यू एटा 4 मतलब एटी x रो 4 y रे केते 0 एटा। तो एटा 0 ना तले आर वैल्यू बाई 4 0 तो कोऑर्डिनेट हेला। तो एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग इट्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स। धर एटी थर्ड क्वाड्रेंट के सुझे तो थर्ड क्वाड्रेंट मोड पॉइंट तो 80 पॉइंट तर ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केमति होई देखो थर्ड क्वाड्रेंट कोन दी x टा नेगेटिव y टा नेगेटिव आसीबो तब हम कोइ पर तर -5 -6 तब नै -5 टा हेला x को बुझोसी -6 हेला y को बुझोसी। फर्स्ट लाइन को देखो x ओ x डैश y ओ y डैश लाइन को देखो ए फर्स्ट लाइन देखो एपट 1 2 3 3 सब पॉजिटिव जाउची मझिरे 0 एपट गले नेगेटिव जाउची x एक्सिस केस में y एक्सिस ले ऊपर को सब पॉजिटिव हे गेला पॉजिटिव 0 रहला आ तळ सब नेगेटिव हे गेला। आपण एते मन के फेर पड़ी। तो सेव आपण से कोऑर्डिनेट से क्वाड्रेंट रे कौन सी पॉइंट रहता तार कोऑर्डिनेट प्लस की माइनस आपण x y जानि परिबे। त फर्स्ट क्वाड्रेंट माने x पॉजिटिव y पॉजिटिव त माने हम दीटा पॉजिटिव साइन हेला। सेकंड क्वाड्रेंट में x टा जेतु नेगेटिव में होचे किंतु y टा पॉजिटिव ही होचे पेन x टा नेगेटिव आ y टा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y नेगेटिव देखो एटे है। फोर्थ क्वाड्रेंट x टा पॉजिटिव y टा नेगेटिव। ठीक है। तो वर्तमान तमन कोन हला x कोऑर्डिनेट होते एब्सिस और y कोऑर्डिनेट के ऑर्डिनेट अपन एटा मन तो बेले अपन थोड़ा एब्सिस ऑर्डिनेट ए वर्डिंग के क्वेश्चन दे अपन एब्सिस कोऑर्डिनेट कोन जानना त अपन बोले जो थोड़ा क्वेश्चन से तार ऑर्डिनेट वैल्यू है तार y कोऑर्डिनेट वैल्यू है। तो चलो नेक्स्ट कोन देखिबा तापरे एपट दे कोन दला डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज अपन दीटा पॉइंट जोटा ए पॉइंट बी पॉइंट। ठीक है एक्स वाई कोऑर्डिनेट अपन कोऑर्डिनेट तार जान केते केते दीटा पॉइंट। तो से केस रे ए जो डिस्टेंस से जो लाइन बी बी जॉइन कराई छ से ए डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - y स्क्वायर ओवर करिवे। तो जेते वैल्यू आसीबो तो सेटा डिस्टेंस है सेती आ डिस्टेंस सब बड़े पॉजिटिव रहियो। डिस्टेंस तो नेगेटिव देखिए नहीं। तो डिस्टेंस नेगेटिव फर्स्ट से डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड डिस्टेंस पॉइंट p x y ओरिजिन ओरिजिन x प्लस y ऊपर कहीं के ओरिजिन फॉर्मूला है। तो एटा मेन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला जानले ओरिजिन ए पॉइंट अछि बी पॉइंट ओरिजिन अछि सब बीटा ओरिजिन। तो x y वैल्यू 0 0 0 0 0 0,0
तो ସେଇଟାକୁ ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକାନ୍ତୁ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ତ ପକେଇବେ ଆପଣ ଏଠି x2 ଜାଗାରେ 0 ପଡ଼ିବ, y2 ଜାଗାରେ 0 ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ କ'ଣ x ଖାଲି ଏଇଟା x1 y1 ଦେଖେଇବେନି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏଇଟା x y ଥିବ। ତ x y ଯାହା ଥିବ କାରଣ 1 ଦିଟା ସିନା x1 x2 y1 y2 ଏଇଟା ଥିଲେ x ଦେଖେଇବେ y ଦେଖେଇବେ। ତ ସେ କେସରେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ କାରଣ ଅଦରଟା 0 ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ। ଆପଣ ବେଳେ ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ବି ଥାଏ ଯୋଉଟା r ଆଉ θ ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, r ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଲାର ମାନେ ସର୍କଲ ରେଡିୟସକୁ r ନିଆଯାଏ, θ କୌଣସି ଆଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ଥିବ। ତ ସେ ଟାଇମରେ r1 θ1 r2 θ2 ତ ଏଗୁଡ଼ା ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ। तो से केसे डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 इनटू cos θ1 माइनस θ2 करिवे तार रूट करिवे। आपण एटा लक्ष्य पड़ियो। तो एटा प्राय जनरेट आसे नाही, तथापि एटा मन रखिथांतो। एटा इम्पोर्टेंट। तब 3 पॉइंट्स a b c are whether collinear vertices of a triangle। तर आपण तीनटा पॉइंट देछि a b c तीन कोऑर्डिनेट दे देछि। तो से क्वेश्चन पचार से कोलिनियर माने कोलिनियर वर्ड माने कोन जदी तीनटा पॉइंट आपण जॉइन करिवे सेटा लाइन सेटा कोलिनियर दा कहबे। आ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल माने तीनटा टाइम आको जॉइन गोटे तो लाइन हो तीनटा लाइन हो जिवो। तो एक केस कोन जॉइन ट्रायंगल पिक्चर हो जिवो। तो सेटा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हो। तो एमिति पचार तो से केस आपण केमे जानि कोलिनियर होसी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। फास्ट कौन करिवे जो तीन पॉइंट ए बी सी देछि आपण डिस्टेंस कंपैरिजन पर डिस्टेंस मुलाई बढ़ाउछि। तो सेठी बी बी सी और सी डिस्टेंस काट प्रथमे। तो कोलिनियर केते बड़ हबो इफ सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल थर्ड। ए जे पिक्चर देखो एटा बी अछि एटा सी। तो एटा कोलिनियर मते ए बी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस ऐड कला डिस्टेंस मारियो कि नहीं। त माने ए प्लस बी सी जदी सी हल्ला तो से केसे में कोलिनियर हो जिवो। ए तीनटा पॉइंट तो एनी आपण ट्राई करिए सबुले तो एमबी सेम थी नहीं। तो सेही केस आपण तीनटा डिस्टेंस सेम जो बीटा थर्ड कौन से केस इक्वल है ताला कोलिनियर। जदी न हला ताला सेटा वर्टिस ट्रायंगल हो। आउ कोन कर पर एरिया ऑफ बीसी इक्वल टू 0 थी। एरिया रो वैल्यू 0 आस्तबो आपन को लाइन डिस्टेंस न बाहर करिके काडी करिवे। हमें पढिबा एरिया केमती कोडा जाय कोऑर्डिनेट आपन यदि एरिया वैल्यू बार 0 से कोलिनियर ही परिबो। अदरवाइज स्लोप ऑफ इक्वल स्लोप सी जदी हो से केस कोलिनियर। तो स्लोप केमती सेटा भी हमें पढिबा। तो चलो नेक्स्ट कौन से देखिबा। तो पूर्वटा कंटिन्यू करूची आपण तीनटा कोऑर्डिनेट देछि लेंथ देखिले ए लेंथ सी लेंथ तमने कोनटा लेंथ इक्वल ट्रायंगल हो। जदी कोऑर्डिनेट न हो ए सब कोऑर्डिनेट जदी न हो तो से ट्रायंगल हो। यदि ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सी तो एमिति हले कोन आइसोसेलेस ट्रायंगल और हो तो सब और लिखाइ छै जे कोन से साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ सम ऑफ एनी स्क्वायर ऑफ टू साइड इज स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड राइट एंगल ट्रायंगल एटा पाइथागोरस थ्योरम तो हिगल। तो एमती पॉइंट रो जानि पारि ट्रायंगल है। सपोज चारिटा पॉइंट ए बी सी डी तो चारटा पॉइंट देछि एवं चारटा पॉइंट सबरो लेंथ ए बी लेंथ सी लेंथ बाहर करिवे सबरो लेंथ बाहरला और सबरो लेंथ इक्वल हे गेला। आ दिटा डायगोनल लेंथ काढि सी और बी डायगोनल लेंथ। तो से डायगोनल लेंथ भी इक्वल है एटा स्क्वायर हो। तब सब साइड इक्वल डायगोनल अनइक्वल से केसेटा रंबस एटा सब हमें ज्योमेट्रिक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर सब पढै छै अपन मन थियो। आ जो देखो अपोजिट साइड ए बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल बी इक्वल केसेटा रेक्टेंगल हो। आ जो अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल अनइक्वल तो पैरेललोग्राम एटा सब अपन जानि छै।
तापर कोन तापर फोर कोलिनियर लाइन रहले एरिया क्वाड्रिलेटरल जदि 0 ट्रायंगल केस से डायगोनल स्क्वायर रंबस रेक्टेंगुलर ऑलवेज बाइसेक्ट इच अदर जानिथिबे ए चारटा क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट करथि इच अदर हला परे हाउएवर डायगोनल्स ऑफ रंबस बाइसेक्ट इच अदर राइट एंगल तो रंबस स्क्वायर केस राइट एंगल बाइसेक्ट करिवे तब नेक्स्ट देला सेक्शन फार्मूला the coordinates p x y dividing the line segment joining the 2 points x1 y1 b x2 y2 the point ଅଛି a b नंबर x y कोऑर्डिनेटर देखै दला आ गुडा पॉइंट अछि एटी p रो कोऑर्डिनेट हला x y तो सेमान जदी डिवाइड करछन रेशियो m1 रेशियो देखंतु p by b m1 एति पोर्शन हला m1 एति पोर्शन हला m2 दे रेशियो रहला तो सेते बेले जो पॉइंट से p पॉइंट कोऑर्डिनेट x y वैल्यू एति आसी तार वैल्यू केते m1x2 प्लस m2x1 by m1 plus m2 y केस m1 y2 plus m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 ऊपर एडी देखन तो गोटा हारो मार करी देखन आरो मार जाई छी माने m1 सहित x2 मल्टीप्लाई सिमिलरली m2 portion सहित एपड कोऑर्डिनेट y1 मल्टीप्लाई टू देखन एटी m1 से मल्टीप्लाई m2 सहित की मल्टीप्लाई x1 इजन m1 सहित y2 सहित y रिवर्स सहित 1 मल्टीप्लाई होछ तो सिमिलरली एटा हेला लाइन भीतर गोटे पॉइंट p सपोज नेक्स्ट केस AB लाइन से कोऑर्डिनेट देछि तो p पॉइंट बाहर एठी बाहर अछि से बाहर पॉइंट AP m1 रेशियो देखन एठी m1 हेला b रेशियो एटा भूल अछि एटा m2 नो m2 u एतिकटा हबो m2 अछि ठीक अछि एटा हेगला m2 तो से केस रे कोन ऊपर फॉर्मूला जहा थी से प्लस जगह माइनस किछि चेंजेस सेम ही रही ठीक अछि तो अपन ए दिटा बहुत सेक्शन बहुत इंपोर्टेंट अपन एटा नेक्स्ट कोन से देखियो तबे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन a x1 y given by सेमति दीटा पॉइंट अछि आमे पार्ट पेज देखले पेज पॉइंट गोटा जे लाइन डिवाइड m1 m2 रेशियो करते एठी किंतु कोछि जो पॉइंट मिड पॉइंट हेला माने कोन m1 p हेला m1 2 हेला p थाए तो सीधा इक्वल है तो m1 तो इक्वल टू हे गेला त हमर मेन थला आपण कोनतो m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2 एमती थिला कि नहीं तो m1 माने सब जाक धर m पके ऊपर m कॉमन हे गेला ऊपर हे गेला m कॉमन x2 plus x1 हे गेला सिमिलरली तळे कोन plus m2 m x2 plus x1 plus x2 सिमिलरली y के से ही रखा है मिड पॉइंट हला आपनकर m डिगल खाली x1 plus x2 y1 plus y2 तब हला डिवीजन ऑफ एक्सेस डिवीजन कोन if p गोटा पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 गोटा कोऑर्डिनेट x2 y2 then pq is divided by x तो आपनकर लाइन अछि pq लाइन ठीक अछि तो एटा मु कर y एक्सिस एटा y एक्सिस एटा धर p तो ए लाइन टा pq लाइन जेतले x एक्सिस डिवाइड कर से डिवाइड हो से डिवाइड y1 by y2 अब y एक्सिस माने e पॉइंट डिवाइड से पॉइंट रेशियो x1 by x2 ठीक अछि x एक्सिस जगह y देखंतु कन्वर्ट अछि y एक्सिस के x सिर्फ माइनस रहउछि y1 by 2 x1 by x एति अपन मन करे तापर हला डिवीजन बाय लाइन इक्वेशन x plus by c equal to 0 divides p in the ratio
देखो पी क्यू रो कोऑर्डिनेट ऊपर कोऑर्डिनेट को यूज करा है फॉर्मूला है तो लाइन सिंपल से लाइन लिखा है एट देखो फास्ट माइनस y1 by y2 बढ़िया एटा हेछि पूरा केस रे 1 रो सेकंड रो कोऑर्डिनेट पड़छि देखो x2 y2 फर्स्ट केस x1 y1 कोऑर्डिनेट पड़छि ठीक सेमति माइनस सिंबल डिवीजन ऑफ लाइन हेले आपण एवेनिस्ट कोन छै देखो तो नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज द ट्रायंगल बेसिस a b c x1 y1 x2 y3 कोऑर्डिनेट दे केस रे एरिया केमते अपन काढी तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एटा डिटरमिनेंट सिंबल देखि y1 y2 1 1 देखाइ आपण यदि डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कोन थाए 3 क्रॉस 3 देखो एटा डॉट कर देइथिबो तो एमति देइथिबो तो ए केस रे कोन करियो हाफ सेंटर फर्स्ट एलिमेंट x1 and 2 से जो फर्स्ट नोचनता कॉलम सीधा रो कैंसिल तो बाकी जत्ती रहिला सहित एटा मल्टीप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई एटा एमती तो आज मल्टीप्लाई करे तो की मल्टीप्लाई सीधा रो एटा कटे y1 minus y3 y2 minus y3 गेला Similarly, next second case minus ठीक है माइनस सीधा रो कॉलम को काटी बाकी जोटा रहता क्रॉस मल्टीप्लाई करे y1 y3 तो सेम थर्ड केस सेटा प्लस रो ओनली सेकंड टा माइनस रो एटा प्लस एटा प्लस थर्ड एलिमेंट जोटा x3 सहित y1 minus y2 ठीक है आपण करते एरिया ऑफ ट्रायंगल बाहर जो ताबा कोन हला ए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सी जेंति ए रो कोऑर्डिनेट x1 y1 b रो कोऑर्डिनेट x3 y3 ताहाले सेंट्रोइड में पढिछे ठीक अछि सेंट्रोइड इन सेंटर पढिछे से केस डायरेक्ट सेंटर का x1 x2 y3 y1 y2 y3 जति आपण सेंति तीनटा कोऑर्डिनेट देछि BC हला AC ABC त आपण ट्रायंगल रो वर्टिसेस BC तो A रो अपोजिट हला स्मॉल B रो अपोजिट स्मॉल C रो अपोजिट हला सीटा ही लिखा है जी तो से केस रे इन सेंटर फार्मूला सेंटर केस b x1 b3 a1 b y1 c y3 सेंटर कोऑर्डिनेट सिमिलरली सर्कम सेंटर केस रे कोन सेंति x1 sin 2 माने a एंगल देती तार sin फंक्शन x2 sin 2 x3 sin 2 by sin 2 y केस y के सेमती हो y पड़ी एक जगह y सर्कम सेंटर एगुडा रो किसी शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट आपण मन रखे सेमती सिमिलरली ABC कोऑर्डिनेट ट्रायंगल ABC देन सेंटर केस कौन सेंटर केस सर्कम sin 2 sin 2 tan b रहियो मल्टीप्लाई सब सेम बाकी सब एगुडा आपण सब मन तापर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर ऑर्थो सेंटर सर्किल सेंटर ट्रायंगल सबजा गोटे चैप्टर रे पढिथिले सेंट्रल ट्रायंगल चैप्टर ऑर्थो सेंटर एंड सर्किल ऑलवेज कोलिनियर आपण केवल काहा छाडी इन सेंटर को छाडी ऑलवेज कोलिनियर लाइन में रुहन एंड सेंट्रोइड लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्किल सेंटर 2:1 ठीक अछि इना इंपोर्टेंट फॉर्मूला इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंटर ऑफ सर्किल lie on the same line तो आइसोसेलेस ट्रायंगल केस कोलिनियर है
ठीक है isosceles triangle case in center divides the angle bisector in the ratio b plus c divided by a c plus a divided by a plus b divided by c divided by c in center divide karibo angle bisector area of triangle formed by coordinate axis mane x equal 0 और y equal 0 माने कौन x equal 0 माने कौन এটা হলো y axis ঠিক আছে y equal 0 माने कौन x coordinate axis और line धर दीजिए c equal 0 એટલે general line equation तो से केसे डायरेक्ट आपण हला c स्क्वायर ଆଉ ଆପଣ ସେ ଏତେ କିଛି ଦରକାର डायरेक्ट c स्क्वायर by 2 ab ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା straight line general आपण କହିଥିଲୁ c equal 0 એટલે c equal 0 general general equation ला constant थी and at a time a and b and b ଗୋଟେ time ରେ a ଆଉ b ଦିଟା a 0 ରେ ଚଳିବ ବା b 0 ରେ ଚଳିବ ଆପଣ slope of the line को ଆମେ m minus a by b ठीक ଅଛି ତ m को बेले आपण tan theta भी slope को tan theta भी कह जाए ठीक है general form of the equation slope form रे आपण केम देखे y is equal to mx plus c से तळे कहि परिबे general equation form वाला expression plus c और y is equal to mx plus c slope form रे आपण कहि परिबे slope दे से केसे कहि परिबे y is equal to mx plus c आपण ए इक्वेशन नो एटा डेरिवेशन y आसी आपण y वैल्यू एठी अछि m वैल्यू माइनस a by b सेटा को m वैल्यू ए इक्वेशन एटा ही बारियो ठीक अछि आउ c जो रहिला एटा c रहला y इंटरसेप्ट y एक्सिस को ए जो लाइन इक्वेशन ए जो y एक्सिस को पॉइंट c रो वैल्यू 5 ता माने इक्वेशन y एक्सिस को 5 वैल्यू होला x एक्सिस जहा थियो y रो वैल्यू 5 रहिबो तापरे एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल लाइन y एक्सिस पैरेलल टू डिस्टेंस b फ्रॉम इट y सपोज दैट आला कोऑर्डिनेट एक्सिस एटा y एक्सिस एनी लाइन पैरेलल टू x तर यूटा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो एटा एट डिस्टेंस b फ्रॉम इट तो x डिस्टेंस टू b डिस्टेंस टू b तो से केस रे आपण इक्वेशन ता हैला y is equal to b इक्वेशन कहबे y is equal to इक्वेशन कहबे y आ जदी जो लाइन डाइट लाइन टा कोइ पूरा x एक्सिस ही रहे x एक्सिस हमें y equal to 0 y equal to x एक्सिस पैरेलल बाय x एक्सिस y टर्म रे बाहर छी सिमिलरली तर गोटे लाइन y को पैरेलल एमती ताले आपण कोइ x is equal to a तमाने x is equal to a डिस्टेंस थी जदि y ऊपर ही लाइन y एक्सिस is equal to x is equal to 0 कहि पारे slope intercept equation of straight line passing through a point गोटे पॉइंट y1 x1 slope the m दे दी line गोटे पॉइंट दे दिला से इक्वेशन कहि पारे y - y m into x minus x एटा मन रखियो slope intercept form में अपन कोइ आउटला 2 points form line of दीटा पॉइंट दे x1 y1 b upon the x to y तो से केस रे अपन कोइ y minus y1 ऊपर फॉर्मूला देखन ऊपर फॉर्मूला जहां रहियो खाली फॉर्मूला जहां रहियो खाली y minus y1 x to minus x ताले स्लोप बा m रो वैल्यू y to minus y1 by x minus y1 by x to minus x एतिकी में नेक्स्ट कौन से देखिबे तापर देखो आसला इंटरसेप्ट फॉर्म कहबे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट on axis and x and y respectively x and y respectively x by a y by b suppose x point को धर दीटा पॉइंट तो गोटे लाइन अछि there is a given line intercept at x axis at 5,0 ठीक अछि
and y axis at 0 and y axis at 0,3 तो से केस रे इक्वेशन कोन को केस रे इक्वेशन कोन को x by x इंटरसेप्ट केते को पड़ने कुछ इंटरसेप्ट केते को पड़ने कुछ 5 इट इज 0 काई पड़जु काना इट इज 0 काई पड़जु केते x एक्सिस केते छू तो से y रे वैल्यू 0 थिबो सतर y रे वैल्यू 0 थिबो x by 5 x by 5 समथि y एक्सिस समथि y एक्सिस को कोन छू 3 रे छू तो सतर x एक्सिस वैल्यू 0 तो सतर x एक्सिस वैल्यू 0 थिबो तो प्लस y by 3 is equal to 1 is equal to 1 intercept from x by a plus y by a plus y by b 5 3 जोड़ा से 5 3 जोड़ा से मुठी a b रे लिखा है जी ता पहला स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्लोप बेले पचार स्लोप ग्रेडियंट माने जान नथि द स्लोप को ग्रेडियंट को हमें m रे देखि स्लोप को हमें m रे देखि tan थीटा स्लोप को tan थीटा माइनस a by b जार वैल्यू माइनस a by b अब x plus by equals c हम को से इक्वेशन देखो तो y को एपड़ नहीं देखो तो y माइनस a by b माइनस a by b तो माइनस a by b माइनस a by b एटा तो टर्म हल्ला एटा तो m पर mx ताले एटा मूल्य पर mx प्लस एपड़ जहार एटा सेटा c एपड़ जहार एटा सेटा c mx plus c ठीक अछि तो c कांस्टेंट हे गेला तो c कांस्टेंट हे गेला माइनस a और m वैल्यू माइनस a by b स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज मेजर लाइन इज ऑलवेज मेजर ठीक x एक्सिस अछि एटा डॉट तो एटा गोटे लाइन अछि ठीक तो एटा गोटे लाइन तो लाइन को स्लोप जो थीटा टाइट लिखा है क्लॉकवाइज सब एमडी क्लॉकवाइज तो सेटा थीटा करिवे तो सेटा थीटा ने एमिति एटा थीटा लिख देबे एटा थीटा लिख देबे एटा हला एंटी क्लॉकवाइज करिवे एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंगल बिटवीन टू लाइंस पर देखो x एक्सिस इज x एक्सिस y एक्सिस देखो tan थीटा देखो tan थीटा देखो एंगल थीटा देखो एंगल थीटा tan थीटा वैल्यू कितना थीटा tan थीटा वैल्यू कितना स्लो दीटा लाइन जे दीटा लाइन जे स्लो जोना थी दीटा लाइन स्लो जोना थी फर्स्ट लाइन स्लो सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन स्लो सेकंड अपन डायरेक्ट करे प्लस माइनस अपन डायरेक्ट करे प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট বাহার করে যেতি ভ্যালু হলো সেটা বাহার করে যেতি ভ্যালু হলো সেটা স্লোপ অফ দ্য টু লাইন্স থিটা রহিব tan থিটা স্কয়ার রহিব tan থিটা স্লোপ তো দীটা লাইন স্লোপ n মানে দীটা লাইন স্লোপ tan থিটা যেতি পাইবে tan থিটা যেতি পাইবে আপন থিটা ভ্যালু বাহার করে সে থিটা ভ্যালু যেতি হবে সেটা হলো থিটা ভ্যালু যেতি হবে সেটা হলো অ্যাঙ্গেল দেখন্তু एटा ला एंगल फॉर्म एटा ला एंगल फॉर्म बीटा लाइन ए बीटा लाइन जो है पैरेलल रहिबे तो से केस थीटा केते हो से केस थीटा केते हो 0 से केस थीटा केते हो 0 हो तमने मोटे स्लोप ए जो tan 0 क्वेश्चन है पकेबे tan 0 पडियो कि नहीं tan 0 वैल्यू केते कोन तो tan 0 वैल्यू वाला 0 वैल्यू वाला 0 0 तमने राइट हैंड साइड 0 तमने राइट हैंड साइड में m1 by 1 plus m1 minus m1 by 1 plus m1 ऊपर न्यूमरेटर पार्ट ऊपर न्यूमरेटर पार्ट m2 minus m1 0 2 minus m1 0 minus m2 minus m1 0 minus m1 is equal to m2 हे गेला m1 is equal to m1 जदी m2 ହେଲା त m1 जदी m2 ହେଲା त हम कोइ पर पालन एटा कोन बुझिला अच्छा परपेंडिकुलर अच्छा परपेंडिकुलर द एंगल परपेंडिकुलर 90 हेले कोन सेंदे थीटा 90 हो कोन सेंदे थीटा 90 tan 90 वैल्यू केते इनफिनिटी tan 90 वैल्यू केते इनफिनिटी माने कोन सेटा इनफिनिटी माने कोन सेटा ऊपर किसी वैल्यू तळ वैल्यू ऊपर किसी वैल्यू तो तळ वैल्यू इनफिनिटी हुए ना तो एक केस रे इनफिनिटी हुए ना डिनोमिनेटर पार्ट एटा 0 डिनोमिनेटर पार्ट 0 राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर पार्ट के राइट हैंड साइड 1 plus m1 एटा इज इक्वल टू 0 एटा इज इक्वल टू 0 इनटू m1 इज इक्वल माइनस इनटू m2 इज इक्वल माइनस एटा रहिला तार एटा परपेंडिकुलर है जो इम्पोर्टेंट थीटा इम्पोर्टेंट माने एटा हम से देखिबा तो नेक्स्ट कोन करा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें गिवन y1 कोऑर्डिनेट दे x1 y1 लाइन कोऑर्डिनेट दे टू ए लाइन ये है गोटा पॉइंट ये है गोटा पॉइंट तो ये है गोटा लाइन परपेंडिकुलर आसला ए लाइन आसला ए लाइन इक्वेशन ए लाइन इक्वेशन रहबो b1 c by एरा मॉड करा हबो तो एरा मॉड करा हबो तो डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सेटा हला परपेंडिकुलर लेंथ is a perpendicular from origin to line dela the origin point dela the origin माने कोन x y वैल्यू टा 0 0 0 0 0 0 ला सेम ए जो 0 0 ला सेम ए जो मेन इक्वेशन रे पड़ी x और y 0 0 पड़ी इनटू 0 खाली c 0 b c खाली c डिवाइड c डिवाइड रूट ओवर a स्क्वायर से लिखा है
तापर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दीटा लाइन दिछि ax plus by plus c1 equals plus by plus c1 equals 0 plus c2 equals plus by plus c2 equals लाइन थिपो दीटा पैरेलल लाइन थिपो y1 x2 y2 एमती किछि y1 x2 y2 एमती किछि कांस्टेंट तो सबले कांस्टेंट लाइन सेकंड लाइन से फास्ट लाइन कांस्टेंट पार्ट c1 खाली कांस्टेंट पार्ट से दीटा वैल्यू c2 से दीटा वैल्यू चेंज होतो तो से केसे डिस्टेंस बिटवीन देम केते डिस्टेंस बिटवीन देम केते c2 करबे तार मॉड माइनस c2 करबे तार मॉड प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर करबे if any coordinate point x coordinate point solves both equation of line solves both equation of line intersection the point is called intersection point तो एठी धर दीटा लाइन अछि तो एठी लाइन इक्वेशन आपन धर दीटा लाइन इक्वेशन आपन धर तो से जगह रे आपन धर xy वैल्यू धर म धर xy वैल्यू धर म पके 0 0 धर 1 1 पके तापर धर 1 1 3 पके एम सब 1 3 पके एम सब विभिन्न जो केस रे 1 3 पकेले से दीटा 1 3 पकेले से दीटा इक्वेशन तो से केस रे दीटा पकेले से इक्वेशन सॉल्व पकेले से इक्वेशन सॉल्व 1 3 पॉइंट रे से दीटा इक्वेशन वैल्यू पॉइंट रे से दीटा इक्वेशन वैल्यू 3 पॉइंट माने से इक्वेशन ऊपर अछि माने से इक्वेशन ऊपर अछि दीटा इक्वेशन को वैलिड करछ बोले दीटा इक्वेशन को वैलिड करछ बोले सेटा हला तांकर इंटरसेक्शन पॉइंट एटा हला आपण जानिबे एटा हला आपण जानिबे टू लाइंस a one लाइंस प्लस b1y प्लस c1x प्लस b1y प्लस c1x प्लस b2y प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 लाइंस देन एंगल बिटवीन द लाइंस से हमें पूर्व पढ़ला आपण से हमें पूर्व पढ़ला m1 स्लोप देइथला m1 देइनी देले स्लोप देइनी m वैल्यू देले चलबे काने m वैल्यू रे माइनस a केते आसीबो तर मोटी कौन वैल्यू केते आसीबो पक्के मोटी कहबी से पक्के से a बाय b एटे कोन a1 a बाय b एटे कोन a1 by b सेंती m2 वैल्यू केते आसीबो सेंती m2 वैल्यू केते आसीबो माइनस a2 माइनस a2 by b2 तो सेटा पक्के देइटे करले हबो सेटा पक्के देइटे करले हबो बट डायरेक्ट a1 b2 देइ दिछि a2 a1 b2 देइ दिछि इक्वेशन देछि स्लोप न काढी कि एटा असुविधा नै भी जब मन तर tan थीटा वैल्यू ला a2 b1 माइनस tan थीटा वैल्यू ला a2 b1 a1 b2 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस सिमिलरली इधर पैरेलल है सिमिलरली इधर पैरेलल है पैरेलल 0 कोण एंगल tan 0 वैल्यू है tan 0 0 के वैल्यू है न्यूमरेटर पार्ट 0 के तरह न्यूमरेटर पार्ट 0 0 माने a2 b1 माइनस a1 a2 b1 minus a1 b2 a2 b1 is equal to a2 b1 is equal to a1 फिर पैरेलल एमथि होय ताले पण 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री परपेंडिकुलर पट्टा 0 होला केते अब तळ पट्टा 0 पढिले ताने a1 a2 plus b1 ताने a1 a0 plus b1 b2 वैल्यू होला कोइंसिडेंट गुडा दी आउडा होला कोइंसिडेंट केते हेबे जदि a1 by a2 जदि b1 by b2 कोइंसिडेंट वैल्यू सेम रही सेम रही से केस रे कोइंसिडेंट आज हम पार्ट 1 में ई आज हम पार्ट 1 में थिला थ्योरी में डिस्कस कर थ्योरी थिला में आगे में डिस्कस कर देखियो त पार्ट आगे में ए पार्ट को देखियो करिए पार्ट क्वेश्चन सॉल्व कर यूज करिए आज क्वेश्चन सॉल्व करिए से ताले आज को लाइक करन पसंद शेयर वीडियो को लाइक करन जहां डाउट शेयर कमेंट करे जणा जहां डाउट अछि कमेंट करे जणा तो हम चैनल आज पे एठी रहउछ धन्यवाद आज पे एठी रहउछ धन्यवाद जय जगन्नाथ।